अपने इस ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे स्टार डेल्टा कन्वर्जन। तो किस काम आता है स्टार डेल्टा कन्वर्जन? जब भी अनबैलेंस्ड बीट टोन हो तो उस केस में यदि आप उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो उस समय काम आता है स्टार डेल्टा कन्वर्जन। किरचॉफ लॉस से भी आप निकाल सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे स्टार डेल्टा कन्वर्जन से कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। देखिए इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर है। अगर इसको हम डेल्टा बोलते हैं, ये ट्रायंगल टाइप का होगा और इससे जब हम इस टाइप का स्ट्रक्चर कन्वर्ट करके लाते हैं तो इसको स्टार बोलते हैं। तो हम डेल्टा से स्टार में कैसे जाना ये भी देखेंगे और उसके बाद स्टार से डेल्टा में कैसे आना ये भी देखेंगे। ठीक है ना? दोनों का ही यूज करके हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं इसको। मान लीजिए इनिशियली आपका ये डेल्टा है, ये सपोज कीजिए P रेसिस्टेंस है, ये Q है और ये R है। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर स्टार लगाना है। तो देखिए आपने स्टार लगाया इसके अंदर। ये आपका P, Q और R रेजिस्टेंस है। इसमें सपोज कीजिए ये आपका R1 रेजिस्टेंस, ये R2 और ये R3। तो फाइनली ये जो ट्रायंगल वाला स्ट्रक्चर था यानी जो डेल्टा था वो स्टार में कन्वर्ट हो गया। This is your R1, this is your R2 and this is your R3। अब चूंकि PQR आपको पहले से पता था क्योंकि ये स्ट्रक्चर तो आपके पास था और ये आप बनाना चाहते हैं स्टार, तो इसमें R1, R2, R3 की वैल्यू क्या होगी ये हमें पता करना है। तो समझते हैं इसको। R1 की वैल्यू कितनी होगी ये देखते हैं। तो देखो जिस इन अपॉन में तो तीनों का सम आना है यानी P प्लस Q प्लस R आ जाएगा। ये तीनों जो डेल्टा के आर्म्स के रेसिस्टेंसेस हैं ये मिल जाएंगे और ऊपर क्या आएगा तो R1 किन दो आर्म्स के बीच में, P और Q रेसिस्टेंस के बीच में, तो इनका प्रोडक्ट आएगा। R2 निकालना है आपको, तो R2 किन दो आर्म्स के बीच में है, Q और R के बीच में है, तो QR आ जाएगा ऊपर। नीचे तो P प्लस Q प्लस R ही आएगा। फिर R3 आपको निकालना है, तो R3 किन दो आर्म्स के बीच में है, P और R के बीच में, ये PR मिलेगा आपको और अपॉन में तो P प्लस Q प्लस R मिलेगा। तो ये R1, R2, R3 की ये वैल्यूज होगी जो आप निकाल के वहां पर रख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि स्टार से डेल्टा में जाएंगे तब क्या होगा। ये फाइनल आपका स्टार आ गया, इसमें ये वैल्यू कैलकुलेट करके आप R1, R2, R3 की वैल्यू रख देंगे। अब मान लीजिए इसके बजाय इनिशियल में आपका स्टार था, तो स्टार बना लेते हैं हम।
इज ए बी एंड सी टर्मिनल्स, और ये आपका R1 R2 और R3 है। अब आपने क्या किया, इसके जो एंड पॉइंट से इस पर डेल्टा लगा दिया आपने, ये इन दोनों एंड पॉइंट को जोड़ दिया, इस दोनों एंड पॉइंट्स को जोड़ दिया इन दोनों, और इस तरह से डेल्टा आपने जनरेट किया। ठीक है, तो फाइनली अब आपको डेल्टा मिल जाएगा। यहां पर फाइनली क्या मिलेगा, डेल्टा। तो ये स्ट्रक्चर आपको मिलने वाला है, ए बी सी, ये आपका पी था यहां पर, ये क्यू है, और यहां पर आर है। तो ये स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। अब यहां पर चूंकि ये हमको पहले से पता था स्टार, तो ये वैल्यू नोन है R1 R2 R3, और हम डेल्टा लगाना चाहते हैं, तो ये पी क्यू आर हमने सपोज किया, तो पी क्यू आर की वैल्यू हमको निकालना है कि पी क्यू आर की वैल्यू क्या है जो यहाँ पर यूज होगी फिर। तो देखिए पी की जो वैल्यू मिलेगी वो कैसे मिलेगी, पी जो है किस किस के एंड से जोड़ा आपने, R1 और R3 के एंड से जोड़ा है पी, तो बस इन दोनों का सम मिलेगा आपको R1 प्लस R3, फिर इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट मिलेगा आपको R1 R3, और अपॉन में जो तीसरा रिमेनिंग R होगा उससे डिवाइड कर देना इस प्रोडक्ट वाले पार्ट को। इसी तरह से मान लीजिए Q निकालना चाहते हैं आप, तो Q कैसे मिलेगा, इसने R1 और R2 के एंड पॉइंट्स को जोड़ा हुआ है, तो आपको मिलेगा R1 प्लस R2, और इन्हीं का प्रोडक्ट भी मिलेगा R1 R2, और नीचे जो थर्ड रिमेनिंग आर्म रहेगी R3 उससे डिवाइड कर दीजिए। इसी तरह से आपको R निकालना है, तो R कैसे मिलेगा, इसने देखिए R2 और R3 टर्मिनल को ज्वाइन कर रखा है, तो आपको मिल जाएगा R2 प्लस R3, फिर इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए R2 R3, और रिमेनिंग जो है R1 रह गया, तो R1 से इस वाले प्रोडक्ट वाले पार्ट को R1 से डिवाइड कर दीजिए। तो इस तरह से आप PQR निकाल पाएंगे, यानी कि जब डेल्टा में कन्वर्ट करना है तो डेल्टा आर्म्स के जो रेजिस्टेंस है उनकी वैल्यू इस नॉन R1 R2 R3 के टर्म्स में क्या होगी, वो आपको इस तरह से मिलेगी। ठीक है, तो ये कन्वर्जन आपने सीख लिया कि डेल्टा से स्टार में कैसे जाएंगे और स्टार से डेल्टा में कैसे जाएंगे। चलिए अब इसको व्हीटस्टोन में हमको यूज करना है, तो थोड़ा सा हम व्हीटस्टोन को भी समझ लेते हैं कि क्या होता है। देखिए इस पर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, सपोज कीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, अब देखिए एक डायगोनल पर गैल्वेनोमीटर होता है और दूसरे डायगोनल पर हम क्या करते हैं, बैटरी लगा देते हैं। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बोलते हैं इसको, व्हीटस्टोन ब्रिज। ऐसा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसमें ये यहाँ पर मान लीजिए P रेजिस्टेंस है, ये Q है, ये R है और ये S है। एक डायगोनल पर गैल्वेनोमीटर होता है और दूसरे डायगोनल पर हम बैटरी लगा देते हैं, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। अब अगर इस आर्म हमको इस तरह से अरेंज करते हैं PQRS को, मतलब यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स में से हम निकाल के अरेंज वगैरह करते हैं ताकि इस पे कोई करंट ना बहे। तो इस पे जब कोई करंट नहीं बहेगी तो उस केस में इसको क्या बोलते हैं हम, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन। और ऐसा कब होगा, जब P by Q इज इक्वल टू R by S हो,
P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S हो, तब क्या होता है कि इस आर्म में से कोई करंट नहीं बहेगी, और उस केस में इसको बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन। क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन। ठीक है, P बाय Q। अब इसमें अगर आप ऐसे शिफ्ट कर दें R को इधर, तो ये P बाय R हो जाएगा, और Q को ऐसे शिफ्ट कर दें तो Q बाय S भी हो जाएगा। तो देखिए P बाय R इज इक्वल टू Q बाय S हो, या P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S हो। जब मैंने ये रेशो लिया तब भी एडजेसेंट आर्म थी, ये रेशो लिया तब भी एडजेसेंट आर्म थी। इसका मतलब है जब एडजेसेंट आर्म्स का रेशो इक्वल हो, उस केस में व्हीटस्टोन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन होता है, और उस केस में इस आर्म से कोई करंट नहीं बहती है इस डायगोनल से, यानी कि डी और सी क्या होंगे? इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स होंगे। तो अगर इसमें से करंट नहीं बह रही है तो इसका होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता, मतलब इसका होना या ना होना, ए और बी के विदिन अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहता हूं तो इसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम या तो इसको रिमूव कर देते हैं, या डी और सी इक्विपोटेंशियल पॉइंट है तो उसको हम सेम पॉइंट पर ले आते हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लीजिए P बाय Q इज नॉट इक्वल टू R बाय S, उस केस में हम इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन। तो उस केस में इसमें से करंट बहती है, और करंट बहती है इसका मतलब अगर A और B के बीच में मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहता हूं तो इसका भी रोल होगा उसमें, ये भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस में अपना रोल प्ले करेगी, यानी कि इसका भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस में कंट्रीब्यूशन होगा, तब हमको उसके हिसाब से करना होगा। इसी काम के लिए हम स्टार डेल्टा कन्वर्जन को यूज करते हैं। जिस डायगोनल के अलॉन्ग आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं उसके अपोजिट डायगोनल में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S है तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन, इसका रोल खत्म। अगर P बाय Q इज नॉट इक्वल टू R बाय S, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन, ये अपना रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कैसे निकालेंगे क्वेश्चन में। मान लीजिए उसने आपको क्वेश्चन में दिया, यहां पर मान लीजिए उसने 10 ओम दिया, यहां 20 ओम दिया, यहां 10 ओम दिया, यहां 20 ओम दिया, और यहां पर 10 ओम दिया मान लीजिए। और वो कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड बी। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो इस दो एंड पॉइंट्स के बीच में क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये ऑफर कर रहा है, ये हमें पता करना है। तो देखिए ये मान लेते हैं कि ये P का एक्ट कर रहा है, ये Q का एक्ट कर रहा है, ये R का एक्ट कर रहा है, और ये S का एक्ट कर रहा है। तो हम देखते हैं P बाय Q कितना है। तो आपने देखा P बाय Q इज इक्वल टू 10 बाय 20, 10 बाय 20 यानी कि 1/2 है। फिर R बाय S देख लेते हैं कितना है, तो आपने देखा 10 बाय 20 यानी कि ये भी 1/2 है। तो आपने देखा कि P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S है, यानी कि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन है। अब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन में मैंने क्या बताया कि ये वाली आर्म कोई रोल प्ले नहीं करती है क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो इसको मैं रिमूव कर सकता हूं। दो बातें बताइए, या तो मैं इसको रिमूव कर सकता हूं, या C और D इक्विपोटेंशियल पॉइंट है तो इनको मैं सेम जगह पर ला सकता हूं। तो देखिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए आपने रिमूव किया, आपने क्या किया, इस आर्म को रिमूव कर दिया क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है ए और बी के बीच के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में, तो ये आर्म आपने रिमूव कर दी। सो हम देख सकते हैं कि ए और बी के बीच में ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। दस और 20 30 ओम का हो गया ये। और ऐसे ही ये दोनों भी सीरीज में लगे हुए हैं, 10 और 20। सीरीज में हम क्या करते हैं, सीधे सीधे ऐड कर लेते हैं। तो हमने ऐड कर लिया, ये भी 30 ओम हो गया।
अब पैरेलल में मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आप रेसिप्रोकल से निकालना चाहते हैं P1/R1 प्लस R2 होता है, रेसिप्रोकल करके ऐड करें, वापस रेसिप्रोकल कर दें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा। या फिर अगर आप एलसीएम ले लेते हो और उसके बाद रेसिप्रोकल करते हो तो ये R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से मिलता है। ठीक है ना। तो पैरेलल के केस में, सीरीज के केस में सीधे सीधे सम होता है, पैरेलल के केस में रेसिप्रोकल होकर सम होता है। या दो का केस है और डायरेक्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो आप प्रोडक्ट करके डिनोमिनेटर में उसका सम कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए हम ऐसा कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, जब इजी केस हो तो सीधे रेसिप्रोकल करके सम कर देते हैं। 1/30 प्लस 1/30, 1/30 प्लस 1/30 इज 2/30। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, दैट इज 1/15 और इसलिए आर इक्विवेलेंट कितना मिल गया आपको 15 ओम। यानी ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 15 ओम। दिस इज योर आंसर। चलिए इसी को अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूं, इधर 20 का कर देता हूं और इधर 10 का कर देता हूं और इस आम पर 10 का लगा रहने देते हैं, 10 ओम का। ठीक है ना। तो ये आपको पिछले केस का आंसर आ चुका है। अब हम अगला केस देखते हैं। अब देखिए अगर इसको पी क्यू आर एस आप ट्रीट कर रहे हो तो अब आपका पी बाय क्यू जो है वो 10/20 है, यानी कि 1/2 है, लेकिन आर बाई एस 20/10 हो चुका है, 20/10 यानी कि 2/1 या 2 हो चुका है। तो पी बाय क्यू इज नॉट इक्वल टू आर बाय एस, इसलिए आपकी केस में क्या है, ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन है। अब अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो या तो किरचॉफ लॉ से या फिर स्टार डेल्टा कन्वर्जन से। अभी हमारा टारगेट है स्टार डेल्टा कन्वर्जन से इसे निकालना। तो देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। तो आप समझ गए कि P बाय Q इज नॉट इक्वल टू R बाय S, इसलिए अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन है। मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये दो डेल्टास हैं, एक डेल्टा ये है और एक डेल्टा ये है। तो किसी भी एक डेल्टा को आप स्टार में ले जा सकते हैं। तो सपोज कीजिए ये वाले डेल्टा को मैं स्टार में ले जाना चाहता हूं, तो यहां पर मैंने स्टार लगा दिया। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि तीनों के केस में अपॉन में तो इन तीनों का सम ही आना है। तो 10 प्लस 10 20 और 20 40, तो अपॉन में ये 40 40 40 लिख दिया हमने इन तीनों के केस में। और ऊपर क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा। तो इस आर्म के ऊपर क्या आना, तो ये जिस दो आर्म्स के बीच में उनका प्रोडक्ट, तो 10 × 10 100। ये वाली आर्म इन दोनों आर्म्स के बीच में है तो 10 × 20 200। और ये वाली आर्म इन दोनों आर्म के बीच में, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा अगेन 10 × 20 200। तो ये हो गया आपका 5 ओम का, ये भी हो गया आपका 5 ओम का, और ये हो गया आपका 5/2 ओम का। 2 5 से 10 2 2 4, तो 5/2 ओम का हो गया। चलिए अब जब हमने स्टार लगा दिया तो इसको रिमूव कर देते हैं। ये देखिए ये रिमूव हो गया आपका, जो डेल्टा है वो आप रिमूव कर सकते हैं। तो ये रिमूव हो गया और ये रिमूव हो गया, और फाइनली ये स्ट्रक्चर अब आपके पास है। मैं लिख देता हूं, ये आपका 5 का आ गया है, ये अगेन 200/40, ये 5 का मिल चुका है आपको, और ये 5/2 का। अब आप ध्यान से देखिए तो ये 5 ओम का रखा हुआ है आपके पास, और ये दोनों सीरीज में है, और ये दोनों सीरीज में, तो ये इनका सीधे सीधे सम कर लेते हैं हम। तो 10 और 5 15 का हो गया ये। और ऐसे ही ये दो सीरीज में है तो इनका सम कर लेते हैं हम। तो 22 सब 40, 45/2, 45/2। और ये दोनों आप देखिए पैरेलल में लगे हुए हैं, तो ये आपका 5 ओम का, और ये पैरेलल में तो रेसिप्रोकल करके सम कर लूं
तो देखिए 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/45 प्लस 1/15। तो इसको 45 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। नाउ 3 और 2 5/45 हो गया ये। तो ये 5/45 हो गया। 5 × 45 यानी r इक्विवेलेंट कितना मिल गया आपको 9। तो इसकी जगह आपको एक 9 ओम का लगा हुआ है। अब ये दोनों सीरीज में है तो 9 10 14 यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना मिल गया आपको 14 ओम। ठीक है, 14 ओम का मिला आपको। अब मान लीजिए आप वहां ना लगा के यहां लगाते तो भी आपका काम चल जाता। देखिए कैसे, इस वाले डेल्टा में भी आप लगाते तब भी वैसा ही मिलता आपको रिजल्ट। देख लेते हैं उसको। ये हमारा था इनिशियल। अब कि हम स्टार को यहां ना लगा के यहां लगा देते हैं। तो देखिए आपने यहां पर लगा दिया स्टार। तो इस डेल्टा में लगाया तो ये डेल्टा रिप्लेस हो जाएगा इस स्टार से। तो देखिए 10 20 30 और 10 40 तो अपॉन में तो सबके 40 आ गया। अब ये वाला रेजिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ऊपर आएगा तो 200 हो गया। ये वाला वायर इन दोनों के बीच में है तो इनका प्रोडक्ट आएगा तो 200 मिल गया। 20 × 10 200। और ये वाला वायर इन दोनों, ये रेजिस्टेंस इन दोनों के बीच में तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा ऊपर। ये 100 मिल गया आपको। ये गया 2 5 से 10 2 2 से 4 तो ये 5/2 मिल गया। ये 45 से 200 ये 5 ओम का मिल गया। और ये 45 से 200 5 ओम का मिल गया। अब इस डेल्टा को हमने इस स्टार से रिप्लेस किया था तो ये स्टार हटा देते हैं हम, सॉरी ये डेल्टा हटा देते हैं। ये डेल्टा हटा दिया आपने। अब फिर आप देख सकते हैं कि ये दोनों यहां पर आपका ए है तो ए और इस पॉइंट के बीच में ये सीरीज में है तो ए और ये पॉइंट यहां पर आपका ये बी है, ये 5 का। तो देखिए 10 और 5 15 ओम का ये लगा हुआ है। और उसी तरह से ए और इस पॉइंट के बीच में ये अगेन सीरीज में है तो हमने लगा दिया 45/2 22 से 40 प्लस 5 45/2 सीरीज में हमको सीधे सीधे जोड़ना है। अब ये दोनों पैरेलल में है तो फिर रेसिप्रोकल ऑफ आर इक्विवेलेंट कर दिया हमने। तो ये 2/45 प्लस 1/15 यानी कि इसको 3/45 में कर सकता हूं। तो ये हो गया टोटल 5/45 5 × 5 9 × 45 यानी आर इक्विवेलेंट कितना मिल गया मेरे को 9 ओम। तो इसकी जगह एक सिंगल में 9 ओम का लगा देता हूं। तो ये देखिए ये एक आपने लगा दिया 9 ओम का और ये यहां पर एक आपके पास है 5 ओम का। अब ए और बी के बीच में ये सीरीज में है तो 9 और 5 तो आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी 9 + 5 इज 14 ओम। ये देखिए सेम रिजल्ट आपको मिल गया 14 ओम। तो किसी भी डेल्टा में आप स्टार लगा के उस डेल्टा को रिप्लेस कर सकते हैं। चलिए अभी इसी प्रॉब्लम को हम स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करके करते हैं। तो देखिए तब क्या होता है।
ये 10 का था, ये 10 ओम, ये 20 ओम, ये 20 ओम और ये 10 ओम। पिछले दोनों केसेस में हमने इस डेल्टा को स्टार से रिप्लेस किया था। अब हम क्या करेंगे, स्टार को डेल्टा से। आपको स्टार दिख नहीं रहा होगा इसमें, तो स्टार में आपको दिखा देता हूं। देखिए एक्चुअल में 2 स्टार यहां पर हैं, एक ये और एक ये नीचे वाले वायर से। ऐसे देखिए, मैं आपको अलग से बता देता हूं। ये आपका ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था। तो देखिए इस थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए आप कि ये नहीं लगा हुआ है। तो देखिए दिख रहा है आपको स्टार। अब आप कहेंगे कि स्टार तो ऐसा था, तो इसका मतलब इस तरह से यूं खुली आर्म रहेगी तभी वो स्टार। ऐसा नहीं है, 3 आर्म्स सेम जंक्शन पर होना चाहिए। 3 रेसिस्टर्स सेम जंक्शन पर ज्वाइंट है तो वो सब क्या है, स्टार है। बस आप यूं सोचिए कि इस आर्म को मैंने क्या किया, ऐसे मोड़ दिया, मोड़ के इधर कर दिया, इधर से इधर मोड़ दिया, हो गया स्टार। ठीक इसी तरह से अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए सोचिए कि ये नहीं मौजूद है, ये देखिए ये स्टार है। 3 आर्म्स एक ही जंक्शन पर मीट हो रही है, तो ये क्या स्टार है। तो 2 स्टार है, ये ऊपर वाला स्टार है, या फिर ऐसे देखे मैं तो ये नीचे वाला स्टार है। तो इसमें भी दोनों स्टार में से किसी भी स्टार को आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं कि ऊपर वाले स्टार को रिप्लेस करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए अगर आपको इनकन्वीनियंस लगा हो तो मैं इसको हटा रहा हूं आपको समझने के लिए। अगर आपको इसके प्रेजेंस में थोड़ा सा इनकन्वीनियंस लग रहा है तो ये देखिए स्टार हो गया। तो इस स्टार को के इन दोनों आर्म डेल्टा बनाना है मेरे को इस स्टार में। तो देखिए हम क्या करते हैं, हर आर्म के एंड को जोड़ते हैं। तो इन दोनों की इन दोनों के आर्म एंड्स को जोड़ा आपने, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसमें क्या करना होगा कि जिन 2 आर्म्स के एंड को जोड़ा है उनका सम आएगा। तो 10 + 10 आया, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, तो 10 × 10 आया, और तीसरा जो बचेगा उसको इसके अपॉन में डिवाइड कर देना। तो ये डिवाइड कर दिया आपने, तो 10 10 20 और 25 ओम का ये लगा दिया आपने। ठीक, अब इन दोनों स्टार के इन दोनों आर्म्स को जोड़ रहे हैं। तो देखो इन दोनों के एंड पॉइंट्स को जोड़ा है, तो इन दोनों का सम आएगा, तो 10 + 20, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा 10 × 20, और इसको डिवाइड करेंगे थर्ड वाली आर्म से जो इनसे नहीं जुड़ी है, तो 10 से ये गया 20 20 40 50। तो यहां पर क्या है, 50 का लगा हुआ है, 50 ओम का आपने कह दिया। ठीक है, अब इस और इस आर्म को जोड़ते हैं, क्योंकि स्टार की ये दोनों आर्म बाकी हुई, तो इनको जोड़ा हमने। इस तरह से कि इसको टच करके नहीं जा रहा है, ये बताने के लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं, एक ही रेजिस्टेंस लगाया हमने। तो देखिए इस दोनों आर्म को जोड़ा तो इन दोनों का सम आएगा 10 + 20, और फिर इन्हीं का प्रोडक्ट आएगा 10 × 20, और रिमेनिंग जो थर्ड आर्म है इस और इस आर्म को जोड़ा, तो इस वाले का एंड पॉइंट को नहीं जोड़ा, तो डिवाइडेड बाय 10 कर दिया आपने। ये है 20 20 40 और 10 50, तो यहाँ पर भी 50 ओम का लगा हुआ है। ठीक है, अब हम इस पहले अब आपको दिखा देता हूं, हमारे पास ये ऑलरेडी पड़ा हुआ था, ये 20 ओम का, ये 25 का हमने कर ही दिया है ये, और ये 50 का हो चुका है। और यहां पर भी एक ऑलरेडी लगी हुई थी, उसका हमको फिर से मैं दिखा रहा हूं, ये 10 ओम वाली थी। तो हमने ये ऊपर वाले स्टार की जगह ये डेल्टा लगा दिया है, तो अब उसको हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, तो हटा देते हैं। तो देखिए आपने क्या किया, ये सब हटा दिया, ये जिस स्टार के लिए आपने डेल्टा बनाया था उसको हटा दिया। तो अब आप देख सकते हैं ये 50 ओम का है और बी के बीच में, तो ये 50 ओम का है ए और बी के बीच में, फिर ये दोनों इस ए और सी पॉइंट के बीच में पैरेलल है। तो आप
इसकी जगह एक सिंगल लगा दीजिए सी तक। हम सीधे निकाल लेते हैं 20 इंटू 25, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, तो 20 इंटू 25 अपॉन 20 प्लस 25 हो जाएगा 45। 5 5 सा 25, 5 9 सा 45। तो ये हो जाएगा 100/9, हो जाएगा 100/9 ओम का। फिर इस पॉइंट से एक और लगा हुआ है, ऐसा हम ट्रीट कर लेते हैं। ये दोनों पैरेलल है तो इसकी जगह एक सिंगल से रिप्लेस करेंगे। तो ये निकालने के लिए हमने किया 10 इंटू 50 अपॉन 10 प्लस 50, तो ये हो जाएगा आपका 60, और ये गया 2 3 सा 6, 2 25 सा 50, तो 25/3 का यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दोनों सीरीज में है तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 100/9 प्लस 25/3, तो इसको हम कर देते हैं 75/9। तो 175/9 ओम का यहाँ पर सिंगल रेजिस्टेंस हम लगा देते हैं। तो ये आपने लगा दिया 175/9 का। अब देखिए ये दोनों ए और बी के बीच में पैरेलल है, तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं, 50 इंटू 175/9 अपॉन 50 प्लस 175/9। एलसीएम लेंगे तो ये 9 5 सा 45 हो जाएगा, और अभी अपॉन वाला लाइन कैंसिल, तो हमको मिल गया 50 इंटू 175 अपॉन 4 5 6 625 625, तो 25 2 सा 50, 25 25 सा 625, और ये 25 1 सा 25 7 सा 175, तो 7 2 सा 14 ओम। तो देखिए ये सेम रिजल्ट आ गया आपका। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना मिल गया आपको, 14 ओम। इसी तरह से हम नीचे वाले स्टार को भी डेल्टा से रिप्लेस कर सकते थे, तब भी सेम रिजल्ट आएगा। तब आपको जो भी कन्वीनियंट लगे, वैसे तो डेल्टा वाला ही कन्वीनियंट लगता है जनरली, ये स्टार से डेल्टा में जाना मुश्किल लगता है, डेल्टा से स्टार वाला ज्यादा बेटर लगता है। फिर भी आपको जो उचित लगे उसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलिए तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें यहाँ पर 20 ओम है, यहाँ पर 4 ओम, यहाँ 20 ओम, यहाँ 10, यहाँ 8। तो देखिए ये P/Q, ये 20/4 इट इज 5/1, और ये R/S तो 10/8 यानी कि 5/4। So definitely P/Q is not equal to R/S, इसलिए अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन है। तो हम स्टार डेल्टा कन्वर्जन का यूज करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे ए और बी के बीच में, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पूछा और दूसरे डायगोनल के अगेंस्ट उसने एक रेजिस्टेंस लगा रखा है। तो किसी भी एक जगह हम स्टार लगा देते हैं। अब इसको सिर्फ एक ही वैसे हम कर लेंगे, बाकी अब आपको सिखा दिया मैंने, तो कैसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ स्टार लगा के, यहाँ स्टार लगा के, फिर इस वाले स्टार के करस्पॉन्डिंग डेल्टा, फिर इस वाले स्टार के करस्पॉन्डिंग डेल्टा कन्वर्ट करके हर तरह से आप करके देखिएगा, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। अभी फिलहाल अपन यहाँ पर एक स्टार लगा देते हैं। नीचे हमें पता है तीनों का समान है, तो 20 40 50, नीचे तो सबके अपॉन में 50 ही आएगा, यहाँ भी 50 आएगा। ये वाला रेजिस्टेंस इन दोनों के बीच में, तो 20 हम 20 20 400। ये वाला रेजिस्टेंस इन दोनों के बीच में, तो 200 20 into 10 200। इन दोनों के बीच में 20 into 10 200 आएगा ऊपर। तो ये हो जाएगा आपका 54 सा 200। तो ये 4 का हो गया, ये भी 4 का हो गया, और ये 5 8 सा 40, तो 8 का हो गया। ठीक है, अब आप इस
डेल्टा को हटा सकते हैं, जिसके अंदर आपने ये स्टार लगाया था, तो ये डेल्टा हमने हटा दिया। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये 8 और ये 4 सीरीज में लगे हुए हैं, तो इनको ऐड कर दिया आपने, 12 ओम का इसकी जगह एक सिंगल लगा दिया। ये भी 8 और 4 सीरीज में लगे हुए हैं, तो एक 12 ओम का सिंगल लगा दिया आपने। ये दोनों पैरेलल में हैं, तो 1/12 प्लस 1/12 दैट इज 2/12 इस 1/6, और ये 1/r इक्विवेलेंट है, इसलिए r इक्विवेलेंट कितना हो गया 6। तो इसकी जगह एक 6 ओम का सिंगल लगा सकते हैं, तो ये लगा दिया आपने एक 6 ओम का सिंगल इसकी जगह, और 6 + 4 10 ओम का फाइनली आपको मिला, क्योंकि ये सीरीज में है। तो R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B 10 ओम का मिल गया आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन दिस A एंड B, और यहाँ पर 2R का है, R ओम का, R का और 2R के रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। तो फिर एक डेल्टा लगा देते हैं, एक स्टार लगा देते हैं इस वाले डेल्टा के बीच में। अब देखिए 2R + R 3R और 4R, तो अपॉन में तो सबसे 4R आना है, तो ये लिख लिया इनके लिए 4R। ऊपर इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा तो 2R², तो देखिए एक R गया इससे, और 2 2 सा 4, यानी कि R/2 का लग गया। ये वाला इन दोनों आर्म्स के बीच में, तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी अगेन 2R², यानी कि अगेन R/2, तो आपको मिल गया R/2 का। ये वाला रेजिस्टेंस इन दोनों आर्म्स के बीच में है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है R², एक R गया, सो R/4। अब ये वाला डेल्टा आप हटा दीजिए जिसमें आपने स्टार को इंट्रोड्यूस किया था, तो उस स्टार ने इस डेल्टा को रिप्लेस कर दिया, ये आप रिप्लेस कर दीजिए। और ये आपका सिस्टम आ गया ना। तो देखिए ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो R/2 प्लस R को जोड़ लेंगे, हो जाएगा 3R/2। तो यहां पर इसकी जगह एक सिंगल लगा दिया हमने, 3R/2। इसी तरह से R/4 और 2R सीरीज में लगे हुए हैं, तो इनको जोड़ लेते हैं, 4 2 8 9R/4। तो ये लग गया आपका इसकी जगह एक सिंगल 9R/4। अब इन दोनों को हमें, ये दोनों पैरेलल में है तो इसका निकालना है, तो हम रेसिप्रोकल करके सम कर लेते हैं, 2/3R + 4/9R। तो इसको 9 बनाने के लिए आपने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। अब 6 और 4 10, तो 10/9R आ गया, इसलिए R इक्विवेलेंट कितना मिल गया आपको 9R/10। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक सिंगल लगा देते हैं हम, (9R/10 ओम का, या 9R/10 वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा दिया आपने। अब ये दोनों सीरीज में हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B क्या मिला, इन दोनों को सम कर दीजिए आप, R/2 प्लस 9R/10, तो ये 5R/10 हो गया, और ये 9 और 10 14 R/10, 2 5 से 10, 2 7 से 14, तो आपको मिल गया 7R/5। सो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B जो सिस्टम आपको दिया था उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिला 7R/5। चलिए अब मैं आपको कुछ और पॉसिबिलिटीज बताता हूं जो व्हीटस्टोन ब्रिज की इक्विवेलेंट होती है, ठीक है ना। तो आप उसमें इक्विवेलेंट मतलब व्हीटस्टोन के फॉर्म में उसको डाइवर्ट कर दीजिएगा, और फिर बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड देख के इसी तरह से आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द गिवन 2 पॉइंट्स निकाल लेना। तो देखिए एक ऐसी स्थिति देता है, मान लीजिए कभी कभी एक ऐसा दिया उसने ट्रायंगल
यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है, और वो ये पॉइंट ए और बी यहाँ पर दे देता है और कहता है फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट बिटवीन ए एंड बी। तो मान लीजिए ए बी सी डी ई और एफ कह देता हूं इसको, सारे वर्टाइसेस पर हमने नाम दे दिए। तो देखिए कुछ मत सोचिए, ये भी एक व्हीटस्टोन है। कैसे? बस यूं सोचिए कि ये इस तरह से लगा हुआ है, इसको पलट के मैं बाहर निकाल रहा हूं। क्या कर रहा हूं? इसको पलट के बाहर निकाल दिया। तो ये देखिए मैंने ये पलट के बाहर निकाल दिया। ये जो जॉइंट था इसको हमने क्या किया? पलट के इधर रख दिया। तो ये यहां ना लगा के हम ये देखिए मैं आपको लिख लेते हैं इसको। मान लीजिए R1 था रेसिस्टेंस, ये R2 था, ये R3 था, ये R4 है और ये R5 है। तो देखिए ये जब आपने पलटा तो ये R4 यहां पर गया और ये R5 यहां पर आया और इस जंक्शन को हमने F नाम दिया था, तो ये F है और ये A पलट के ये आ गया आपका। ठीक है, तो देखिए आप व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। ये बी को भी यहां पर बाहर निकाल दीजिए। तो दिस बाय दिस रेशो आपको चेक करना होगा। अगर इक्वल आए ये रेशो तो बैलेंस व्हीटस्टोन है, तो इसको आप हटा सकते हैं, और अगर ये इक्वल नहीं आए तो अनबैलेंस व्हीटस्टोन है, तो आप स्टार डेल्टा कन्वर्जन से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है ना? इसी तरह से मान लीजिए ये दिया उसने आपको, ये ए बी सी डी ई एफ, सपोज कर लेते हैं ये R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 ये रेसिस्टेंसेस हैं। उसने आपको A और E के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने को कहा है। तो देखिए ये दोनों सीरीज में जोड़े हैं, तो इसको एक सीधा स्टेट इसकी जगह लगा देता हूं इस तरह से, R1 प्लस R2 कर दिया। ये महसूस करना आपको कि ये ऐसे मुड़ के नहीं जाए कि स्टेट ऐसे लगे हुए हैं। तो ये हट गया देखिए। ठीक है, इसी तरह से ये ऐसे मुड़ के नहीं गया है, ऐसे यूं सोचिए कि स्टेट लगा हुआ है, तो स्टेट लगा दिया। और ये दोनों सीरीज में थे, तो R6 प्लस R7 की वैल्यू हो गई इस रेसिस्टेंस की, R6 प्लस R7, और इसको आप हटा दीजिए और आप देख सकते हैं कि फिर व्हीटस्टोन हो गया। दिस बाय दिस और दिस बाय दिस रेशो देख लीजिए, अगर इक्वल है तो बैलेंस्ड है और अनइक्वल है तो अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन है, और फिर ये व्हीटस्टोन का काम करेगा। फिर देखिए ऐसी सिचुएशन आती है, मान लीजिए उसने आपको इस तरह से रेसिस्टेंस दी हुई है, ये R1 R2 R3, ये सपोज कर लेते हैं हम A और B पॉइंट है। मान लीजिए यहां से यहां पर उसने जोड़ा एक R4 रेसिस्टेंस, और यहां से यहां पर जोड़ दिया उसने मान लीजिए R5 रेसिस्टेंस। तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये दोनों जॉइंट को अगर खींचेंगे तो ये व्हीटस्टोन, ये मैं इसको अलग वे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे आपको क्लियरली पता पड़ जाएगा कि ये व्हीटस्टोन में कैसे जा रहा। तो सपोज ये ए और बी दिया था उसने, तो इसकी जगह आप इसको भी बी बोल सकते हैं, ठीक है ना, और इस जंक्शन को आप ए बोल दीजिए। तो ये ए भी हो गए और ये वाला जंक्शन पॉइंट सी और ये डी हो गया। तो आप ये देखना कि आपका डायरेक्ट ए का कनेक्शन किससे? सी से। तो ये यहां से ए बनाना शुरू कर देना आप।
तो ए का सी से है, तो ये ए का आप ये सी से कर दीजिए। फिर ए का डायरेक्ट कनेक्शन डी से, ये वाला R1 था, ए का सी से क्या था, R1 से जुड़ा हुआ था, तो ये R1 डाल दीजिए। फिर ए का डायरेक्ट कनेक्शन किससे, डी से, तो ये आप इधर डी से कनेक्ट कर दीजिए। तो ये हो गया आपका डी से कनेक्टेड जो है रेजिस्टेंस कितना, R5। तो ए का सी से डायरेक्ट कनेक्शन सर, ए का डी से, तो इसको आजू बाजू बना लीजिए आप। फिर रिमेनिंग अब ए और सी डी हो गए, तो यहाँ पर भी बना दीजिए। अब हम देखते हैं कि सी का जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट बी से है, R5 R4 रेजिस्टेंस है, तो सी को आप बी से कनेक्ट कीजिए। सी का कनेक्शन बी से, R4 रेजिस्टेंस। फिर सी का सीधे कनेक्शन डी से है, तो सी का सीधे डी से कनेक्शन कीजिए आप। ये सी का डी से सीधे कनेक्शन किया, किस कौन क्या रेजिस्टेंस है, R2, तो ये R2 लिख दिया। फिर डी का बी से या बी का डी से, तो ये बी का डी से बना दिया आपने कनेक्शन, और डी का बी से R3 रेजिस्टेंस है, ये देखिए R3 रेजिस्टेंस आ गया, और ये बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज। अब अगर R1/R4 इज इक्वल टू R5/R3 हो तो बैलेंस्ड है, इसको रिमूव कर देना, और अगर नॉट इक्वल आए, R1/R4 इज नॉट इक्वल टू R5/R3, तो ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन होगा, और फिर आप कोई स्टार डेल्टा कन्वर्जन से इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। मान लीजिए इसकी बजाय वो क्या करता, यहां पर कोई रेजिस्टेंस न लगा के कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया होता, उसने क्या किया, उसने कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया। कंडक्टिंग वायर से जोड़ने का मतलब उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ऐसा मानते हैं। तो जब इस तरह से उसने जोड़ दिया तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट करना। क्या करना, शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो शॉर्ट सर्किट कर दिया मतलब ये दोनों पॉइंट सेम हो गए, क्योंकि सेम पोटेंशियल पर हो गए, और ये ए और डी भी सेम पोटेंशियल पर होंगे, सी और बी सेम पोटेंशियल पर होंगे, तो इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स हो गए। तो ए और डी इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर आप कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगाया, कंडक्टिंग वायर से जुड़ा, मींस शॉर्ट सर्किटेड कर दिया आपने, शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो ए और डी को आप एक साथ ले लीजिए। उसी तरह से सी और बी शॉर्ट सर्किटेड है, मतलब इक्वी पोटेंशियल है, तो बी और सी को आप साथ में ले लीजिए, ये बी और सी को साथ में ले लिया। अब देखिए क्या क्या वायर बने, तो ए और सी के बीच में एक R1 बंधा हुआ है, तो ए और सी के बीच में एक R1 लगा दीजिए, R1 लगा दिया। फिर सी और डी के बीच में एक R2 लगा हुआ है, तो सी और डी के बीच में एक R2 लगा हुआ है, तो ये R2 एक लगा दीजिए आप। फिर बी और डी, तो बी और डी के बीच में, बी और डी के बीच में एक R3 लगा हुआ है, तो बी और डी के बीच में एक R3 लगा दीजिए। इस तरह से ये पैरेलल में आ गया। पैरेलल में आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 करके निकालेंगे, बाद में फिर कैलकुलेट करके वापस रेसिप्रोकल कर देंगे। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ए और बी के बीच में, यूं कहें सी और डी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये अलग अलग स्थितियों में भी कुछ मैंने डिस्कशन किया है, ताकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा और नॉलेज हो जाए आपको। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि उससे उत्साहवर्धन हो और मैं जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो बनाऊं, अच्छे से अच्छा वीडियो बनाऊं, और आप उससे खूब फायदा उठा सकें। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।